कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोनाल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हीलियम 10 से किस तरह आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। और कैसे कौन सा उसका टूल्स है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं प्लान्स के बारे में बताऊँ तो मतलब अलग अलग प्लान है, बेसिक, प्लैटिनम, डायमंड। तो प्लैटिनम प्लान मैं प्रीफर करता हूँ, तो मेरे पास भी प्लैटिनम प्लान ही है। तो प्लैटिनम प्लान में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाएगा आपको, और ये 1 मंथ के लिए लेना काफ़ी रहेगा। 1 मंथ लेकर आप प्रोडक्ट रिसर्च करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट रिसर्च में मैंने कई सारा वीडियो में एक्सप्लेन किया है, 2 मेथड्स है, एक आइडियाज़ ढूंढना है और एक एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए हीलियम 10 का एक्सरे इस्तेमाल रहेगा। तो एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन अगर आपको पता नहीं है तो क्रोम ब्राउज़र अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक्सटेंशन मिलता है इस तरह। तो अलग अलग एक्सटेंशन है। तो इस एक्सटेंशन में आपको एक्सरे दिखेगा जब कोई आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं योगा मैट टाइप करूं तो यहाँ हीलियम 10 में आपको एक्सरे का ऑप्शन मिलता है जब आप प्लैटिनम लेते हैं। तो उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज में किस तरह रिजल्ट्स है, किस तरह सेल्स है, किस तरह कंपटीशन है। वो आपको एक ही एक्सटेंशन में एक एक्सेल के जैसा दिख जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सरे में दिख रहा है हमको, तो सेल्स दिख रहा है। तो यूजुअली मैं यहाँ रिव्यूज़ उसके साइड बाय साइड रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि डिमांड और कंपटीशन, डिमांड मतलब सेल्स है, कंपटीशन मतलब रिव्यूज़ काउंट है। तो वो साइड बाय साइड आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, बहुत बहुत सैचुरेट हो चुका है योगा मैट, और इसका वेट और डायमेंशन थोड़ा बड़ा ही है। पर मैं एग्जांपल के लिए मैंने बताया था किस तरह आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरह एक्सरे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको सर्च वॉल्यूम पता चलता है। सर्च वॉल्यूम से भी कितना डिमांड है प्रोडक्ट के लिए वो हमको पता चलता है। टोटल रेवेन्यू पता चलता है कि कितना टोटल रेवेन्यू कर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू पता चलता है, एवरेज प्राइस पता चलता है। वन ऑफ द क्राइटेरिया है एवरेज प्राइस भी, मतलब एटलीस्ट 499 से ज़्यादा रहना चाहिए प्रोडक्ट का प्राइस, तब हम अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं प्रोडक्ट से। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ सेल्स, तो सेल्स किस तरह है फर्स्ट पेज में, एवरेज सेल्स किस तरह है, तो आगे जाते जाते किस तरह सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो हम पता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरे से। और रिव्यू काउंट से किस तरह कंपटीशन है, तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सभी लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज में 1000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ है, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, तो वो हमको पता चलता है। तो वो एक्सरे है, मतलब क्रोम एक्सटेंशन से, तो यहाँ आपको दिख जाएगा। और भी कई सारे ऑप्शन है, बेसिकली एक्सरे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और एक्सरे कीवर्ड से अलग अलग कीवर्ड्स कौन सा है, मेन कीवर्ड पिक कर सकते हैं हम, तो वो ऑप्शन है। और अगर मैं डैशबोर्ड में कहूँ तो टूल्स में, तो ज़्यादातर आपको ब्लैक बॉक्स, आपने सुना होगा, ब्लैक बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, हम लिटरली हमको जैसा प्रोडक्ट चाहिए उस तरह क्राइटेरिया हम डाल सकते हैं। और एक चीज़ हमको ये जाना है कि कई सारे लोग जब टूल्स लेते हैं जैसे कि हीलियम 10, तो वो जब ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा प्रोडक्ट इमीडिएटली मिलने का। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, स्पेशली एज ए बिगिनर, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपको रैबिट होल मेथड इस्तेमाल करना है। तो मैंने कई सारे वीडियोस, मतलब पर्टिकुलर ये जो टॉपिक के बारे में ही मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ फाइंड प्रोडक्ट्स ऑन, यहाँ अलग अलग कंट्रीज आपको दिख जाएगा। मेनली अगर आप इंडियन मार्केट प्लेस में हैं तो amazon.in आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूएसए में करना चाहते हैं तो amazon.com। तो कैटेगरीज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टिपिकल प्राइवेट लेबल कैटेगरीज बेबी है, ब्यूटी है, क्लोथिंग में अवॉइड करता हूँ क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर भी, हेयर केयर में भी कई सारा अच्छा प्रोडक्ट्स मिल सकता है। होम एंड किचन है, इंडस्ट्रियल एंड साइंस है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, पेट सप्लाईज है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक अच्छा कैटेगरी है। तो ये सभी कैटेगरीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू काउंट, तो रिव्यू काउंट एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम हमको सेलेक्ट करना है, मिनिमम कितना कम रहेगा वो उतना अच्छा ही है। मैक्सिमम एटलीस्ट लाइक 500 अगर मैं कहूँ तो 500 रख सकते हैं। तो रेटिंग 4 स्टार आप रख सकते हैं मैक्सिमम, ताकि हमको कुछ रूम मिल जाता है, मतलब इम्प्रूव करने का। तो बेस्ट सेलर रैंक डालने की ज़रूरत नहीं है। शिपिंग साइज़, तो स्टैंडर्ड सेट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पाउंड्स में है, तो पाउंड्स में आप मेंशन कर सकते हैं, यूजुअली 1.5 मेंशन करते हैं। और उसके बाद फुलफिलमेंट, यहाँ FBM तो रहने देते हैं किस तरह है। नंबर ऑफ़ इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, वेरिएशन काउंट, टाइटल, कीवर्ड्स, ये सभी। मतलब प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त अगर मैं एक हिंट दूँ तो ज़्यादा क्राइटेरिया, ज़्यादा फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा फिल्टर्स लगाते हैं तो आपको एग्जैक्ट मतलब रिजल्ट्स अच्छा नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट ब्रांड सर्च ज़रूरत नहीं है।
एग्जैक्ट सेलर सर्च, एक्सक्लूड ब्रांड्स। अगर फ़िल्टर लगाने के बाद बार बार कोई एक ही ब्रांड दिख रहा है तो उस ब्रांड का नेम उठा के यहाँ डाल सकते हैं, तब वो पर्टिकुलर ब्रांड नहीं दिखेगा। और एक्सक्लूड सेलर सेल्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट सेल्स 200 पर मंथ रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना ज़्यादा रहता है उतना चाहिए। और मंथली रेवेन्यू, अगेन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ डालने के लिए। और मंथली से ओके, यहाँ प्राइस था, तो प्राइस एटलीस्ट मिनिमम 499 रहना चाहिए। तभी जैसे मैंने पहले कहा 499 से अगर ज़्यादा है तभी हम एक अच्छा मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली सेल्स है, मिनिमम 200 रहना चाहिए, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। और बाकी ज़्यादा मतलब फ़िल्टर्स में तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ, डालने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इतना डालकर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिख रहा है, तो जो इस फिल्टर्स को मैच हो रहा है, तो इसमें से हम मतलब हर एक प्रोडक्ट को जो भी हमको पोटेंशियल लगता है उस पर क्लिक करके हम उसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। और अगर हमको स्पेसिफिक कोई ब्रांड बार बार दिख रहा है तो उसको उठा के अगेन एक्सक्लूड ब्रांड नेम पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ कई सारा कैटेगरीज एक्चुअली सेलेक्ट किया है, तो वो दिक्कत है, मतलब थोड़ा कम, मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी को पिक करके उसमें से रिसर्च करना पड़ेगा, तो वो बेहतर रहता है हमेशा। तो और एक चीज़ क्या है कि मतलब जब आप हीलियम 10 मतलब यूज़ करते हैं तो यहाँ सर्च बॉक्स में आपको अलग अलग कीवर्ड का किस तरह है सर्च वॉल्यूम, वो आपको डायरेक्टली यहाँ दिख जाएगा। तो इसमें से आप इजीली गेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन सा कीवर्ड, मतलब कौन सा एक पर्टिकुलर मेन कीवर्ड है जिसको आप एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स हैं यहाँ। तो इसमें से अगर कोई एक प्रोडक्ट में अगर उठाता हूँ तो इसके लिस्टिंग के अंदर ही हम इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे कि मंथली सेल्स कितना है, यहाँ हम देख सकते हैं मंथली सेल्स कितना है, FBFE कितना मतलब कट हो रहा है वो हम देख सकते हैं। और नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ ऑल टाइम, तो लास्ट 30 डेज़ में किस तरह सेल्स हो रहा है। तो जब हम कोई एक प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं कि हमको ओके इसको सेल करना है, तो उसका सीजनैलिटी हमको चेक करना है, वो थ्रू आउट द ईयर सेल हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम गेस कर सकते हैं। हम अगर ऑल टाइम क्लिक करूँ तो मुझे पता चलता है कि किस तरह है इसका ऑल टाइम मतलब सेल्स किस तरह है। तो वो ईजिली मैं इस ग्राफ को देखकर कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ अलग अलग लाइन है, जैसे कि यहाँ सेल्स रैंक, तो सेल्स रैंक ब्लू में दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर था, उसके बाद नीचे ही है, मतलब सेल्स कंसिस्टेंटली अच्छा आ रहा है। तो कंसिस्टेंटली सेल्स अच्छा हो रहा है, तो इस ग्राफ से मैं इजीली गेस कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट का सेल्स किस तरह हो रहा है। अगर मैं यहाँ ब्लैक बॉक्स में कीवर्ड्स एक्सप्लोर करूँ तो सर्च वॉल्यूम 400 to 5000, प्राइस मैक्सिमम मिनिमम 499, उसके बाद रिव्यू काउंट 500, वर्ड काउंट मैक्सिमम 3, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो प्रिटी मच काफ़ी है जो मैंने फ़िल्टर सेलेक्ट किया है। तो मुझे अभी कीवर्ड्स पता चलेगा जो इस क्राइटेरिया मैच हो रहा है। हम देख सकते हैं कई सारा यहाँ कई सारा कीवर्ड मुझे लिटरली मिल चुका है जो इस क्राइटेरिया मैच हो रहा है, जैसे कि हाई डिमांड, लो कंपटीशन। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को 1 by 1 में देख सकता हूँ। ऑब्वियसली कई सारा कीवर्ड है जो मतलब जो बेनिफिशियल नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ साइकिल है, तो साइकिल से भी वेट और डायमेंशन ज़्यादा है, तो यहाँ फ़िल्टर में हम मेंशन कर सकते हैं। तो उसका पर्टिकुलर शिपिंग साइज़, यहाँ स्टैंडर्ड साइज़ मुझे सेलेक्ट करना था। तो इस तरह कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। और एक चीज़ क्या है कि हमको इसमें सेरिब्रो मिलेगा कीवर्ड रिसर्च में। तो हीलियम 10 ना सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च होने के बाद जब हम लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग करने के वक्त भी जो कीवर्ड्स हमको इंक्लूड करना है हमारा सर्च टर्म्स में, हमारा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में, उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हम ASN डाल के उस पर्टिकुलर सेलर कौन सा अच्छा कीवर्ड इस्तेमाल किया है लिस्टिंग बनाने के लिए, वो हम ढूंढ निकाल सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ अगर मैं amazon.in सेलेक्ट करता हूँ और इनका ASN कॉपी करके, तो इस सेलर का रिवर्स ASN मतलब इस सेलर का जो कीवर्ड्स है उसको निकाल सकता हूँ सेरिब्रो से। तो मुझे सिर्फ यहाँ ASN पेस्ट करना है
और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सारा जो कीवर्ड्स है वो हमको यहाँ मिल जाएगा। इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं हम, और उसका सर्च वॉल्यूम सारा डिटेल्स मुझे यहाँ मिल जाएगा इस पर्टिकुलर टूल में। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है। तो बेसिकली हीलियम 10 में अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, सबसे पहले आप ब्लैक बॉक्स में जा सकते हैं, फ़िल्टर लगा के। यहाँ मैं दिखाता हूँ टूल्स में ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स में जाके आप अपना जो भी फ़िल्टर्स है, जो क्राइटेरियाज है, जैसे कि हाई डिमांड, लो कंपटीशन, शिपिंग वेट, मतलब जो प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन कम रहना चाहिए। डायमेंशन बेसिकली एक शू बॉक्स के अंदर फिट होने जैसा रहना चाहिए, और वेट 600 ग्राम से कम रहना चाहिए। वो मतलब प्रिफरेबल रहेगा एज ए बिगिनर। कॉम्प्लायंसेस कम रहता है, शिपिंग कॉस्ट भी कम होगा, तो उससे मार्जिन इंक्रीज होगा। और एक चीज़, सेलिंग प्राइस 499 से ज़्यादा रहना चाहिए, तभी हमको एक डिसेंट मार्जिन मिलता है, एनीवेयर अराउंड 20 to 30% मार्जिन। तो वो सभी क्राइटेरियाज डाल के हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड हमको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ 3 कंपार्टमेंट बॉक्स, जैसे कि यहाँ 3 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स हमने ढूंढना था। इसको एनालाइज कर सकते हैं हीलियम 10 के एक्सरे से। तो एक्सरे से हमको साइड बाय साइड डाल के हम पता कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का क्या पोटेंशियल है। तो जैसे कि सेल्स हम यहाँ देख सकते हैं, एवरेज सेल्स इजीली गेस कर सकते हैं, एवरेज प्राइस, सभी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा। सर्च वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, 1300, मतलब बहुत ही डिमांड है उसका। और हमको और एक चीज़ क्या है देखना है, रिव्यूज़। तो कम रिव्यूज़ के साथ जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो हमको देखना है, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, हमारे पास भी कम रिव्यूज़ रहेगा। तो अगर बाकी सेलर्स कम रिव्यूज़ के साथ अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या है कि ब्रांड डोमिनेशन और ब्रांड रिकग्निशन, वो हमको खुद एनालाइज करना है, कोई टूल से पता नहीं चलेगा। वो किस तरह पता कर सकते हैं कि मतलब फर्स्ट पेज में हमको देखना है कि कौन सा ब्रांड बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उससे मतलब ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। ब्रांड रिकग्निशन मतलब सीधी सी बात है, आपको क्या वो ब्रांड पता है, क्या वो पर्टिकुलर ब्रांड नेम यहाँ सर्च बार पे कस्टमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हमको सीधा यहाँ तो वो चीज़ ब्रांड रिकग्निशन हमको सीधा यहाँ क्लिक करते ही पता चलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कोई भी ऐसा मतलब कोई लोग लिटरली कोई ब्रांड नेम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, सीधा इसका मेन कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि 3 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स। तो इस तरह हम ब्रांड रिकग्निशन है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों सिंपल मतलब बेसिक ट्यूटोरियल हीलियम 10, प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हीलियम 10 किस तरह यूज़ करना है। तो मैं तो ज़्यादातर हीलियम 10 इस्तेमाल करता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। तो अमेज़ॉन FBA में प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट रिसर्च एनालिसिस करने के लिए जल्दी हो जाता है अगर हमारे पास टूल है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और इसी तरह जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे सोशल मीडिया में भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। So how much money do you make in a day? It's like around 20,000 to 30,000 rupees per day, like every single day.